गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हमने कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के लगाए थे और आज उसके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। 14 तक हमने कल लगाया था। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। क्या कह रहा है कि कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। तो ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा। उसके आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। इसका क्या मतलब है कि 6000 से ज्यादा तरंग दैर्ध्य का अगर आप विद्युत चुंबकीय तरंगे उस पर डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 6000 एंगस्ट्रॉम तक का अगर तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय तरंग डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। इसका मतलब जो ये 6000 एंगस्ट्रॉम है वो एक देहली तरंग दैर्ध्य है। तो ये देहली तरंग दैर्ध्य है। तो इसके हल में हमने कहा कि देहली तरंग दैर्ध्य का मान लेमडा 0 से लिखते हैं। ये कितना है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके। उसके बाद कह रहा है कि इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो एक प्रकाश है, उस प्रकाश का क्या नाम है, जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो एक नया तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, इसे हम लेमडा से लिखेंगे और ये लेमडा हमारा है 4000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक की बात ओके है। ये 6000 एंगस्ट्रॉम देहली तरंग दैर्ध्य क्यों हुआ? क्योंकि 6000 से अधिक तरंग दैर्ध्य के का अगर हम कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसका मतलब 6000 तक का उत्सर्जित हो सकता है। तो 6000 डालेंगे तो 6000 क्या हो जाएगा, देहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। बात ओके है। तो अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा। और h का मान दिया है तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। निकालने के इसके दो तरीके हैं। एक, अगर हम गतिज ऊर्जा का मान अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला ये होता है कि E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12375 बटे लेमडा, और ये लेमडा आपका होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। ओके। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हो तो जो हमारी गतिज ऊर्जा है ये निकालनी है तो यहाँ पे दो प्रकार का है, एक देहली तरंग दैर्ध्य है और एक तरंग दैर्ध्य है। तो इसके लिए अगर हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। यहां से निकालेंगे कि E बराबर, ये फार्मूला होता है कि E अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 12375 बटे लेमडा ए एंगस्ट्रॉम। तो हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा वो मान लीजिए E बराबर ये कार्यफलन और काइनेटिक एनर्जी के जोड़ के बराबर होती है। जो प्रकाश धातु पे पड़ता है वो दो जगह उसका काम होता है। एक इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में और दूसरा उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो जो अपना E होगा वो क्या होता है, hc बाई E बराबर होता है hc बाई लेमडा। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और ये जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिखना है तो इस फार्मूले को ना लगा करके इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12375 अपॉन लेमडा, और ये कार्यफलन है तो कार्यफलन का हो जाएगा 12375 बटे लेमडा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे हुआ? जो कार्यफलन होता है वो होता है हमारा hc अपान लेमडा नॉट। तो hc अपान लेमडा नॉट होने की वजह से इसको जब हम, ये जूल में आएगा, इसे जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 12375 बटे लेमडा नॉट। ओके। अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा यहाँ से, इसे हम पक्षांतर कर देंगे तो ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका 12375 बटे लेमडा माइनस
12,375 बटे लेमडा नॉट। अगर हम देख पाए तो जो हमारे पास डेटा है लेमडा नॉट की वैल्यू 6000 एंगस्ट्राम है, और जो ये फार्मूला है वो एंगस्ट्राम के लिए ही है, तो एंगस्ट्राम को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 12,375 बटे लेमडा का मान कितना है 4000। ये हो जाएगा 4000 माइनस 12,375 बटे 4000, और ये कितना हो जाएगा लेमडा नॉट की वैल्यू 6000, तो हो जाएगा आपका 6000। ओके, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो 12,375 कॉमन ले लें, फिर 4000 6000 का एलसीएम ले लें और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सॉल्व किया है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि 12,375 को जब हम 4000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 3.09375 माइनस 12,375 को जब 6000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.0625 के करीब आएगा। आप खुद कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। यहां से अगर हम इसको घटाते हैं तो यह आएगा आपका 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा। तो ये आपका एक आंसर होता है कि जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी वो 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। देख लें यहां तक। हम जूल में करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको, खुद घर पे करें बैठ के। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेटा लिखूंगा। जैसे दिया क्या है, दहली तरंग तो मीटर में बदलने के लिए एक एंगस्ट्राम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6000 × 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ओके, और माइनस 10 मीटर यहाँ कर देंगे क्योंकि एक एंगस्ट्राम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। आप चाहें तो 6 माइनस 7 लिख सकते हैं, बट मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास ऊर्जा का फार्मूला होता है, सेम फार्मूला होगा कि ये ऊर्जा जो होगा आपका ई, ये एक गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसका मान हो जाएगा hc/λ, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसे सॉल्व करूं तो काइनेटिक एनर्जी का मान आ जाएगा hc माइनस hc/λ नॉट। अगर हम देखें तो यहाँ से hc कॉमन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/λ नॉट। आप चाहें तो एलसीएम वगैरह ले लें, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का मान, h का मान होता है, इधर लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मान h का मान होता है 6.6 10 के पावर माइनस 34, आज की चाल है 3 × 10 के पावर 8 और 1/λ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा? लैम्डा की वैल्यू है 4000 × 10 के पावर माइनस 10। ओके, माइनस और 10 के पावर माइनस 10, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, मैं इधर लिखता हूं। ये हो जाएगा गुणा 6.6 और ये 10 के पावर माइनस 34, ये 3, ये 10 के पावर 8 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000 इंटू 6000 और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6000 यहाँ आएगा, यहाँ माइनस 4000, तो ये घटाने पे आएगा आपका 2000। बात ओके है। चाहे तो 3 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दें और ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, इस 2 से इसको काट दें तो 2 3 6, 2 3 6। यहाँ से हम अगर चाहें तो ये 3.3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9। ओके, और यहाँ पे लिखा है आपका 10 के पावर माइनस 34 और 10 के पावर 8, तो एक तो 10 के पावर माइनस 34 है और एक 10 के पावर, नीचे का अगर हिसाब किताब करें तो 10 के पावर माइनस 10 है और 10 के पावर 3 है, तो 3 जगह तो माइनस 7 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा। ओके, नीचे बचेगा 6, तो ये हो जाएगा नीचे 6। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नीचे 6 है, 10 के पावर, अब यहाँ माइनस 34 है और ये आपका हो जाएगा 8 7 15, 4 34, तो 15 4 19, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर माइनस 19, माइनस 34 प्लस 15 19। 6 से भाग आप दे लेंगे, हमने भाग दिया है
और मैं भाग जो दिया हूँ उसको देख के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। -6.6 10 के पावर -34 तो आपका ठीक है, फिर आपका यहाँ तक आ गया। हमने 9/6 आ गया, 10 के पावर -34 है और 10 के पावर 8 है, और नीचे यहाँ पे 10 के पावर -10 था, 3 पावर 10 के पावर 3 जाएगा, ऊपर जाएगा 10 के पावर 7 हो जाएगा। तो 8 7 15 -34 से 15 जाएगा, 10 के पावर -19 बचेगा। इसे आप कर लेंगे, मैं वैसे कर दे रहा हूँ, आप खुद जब 6 से भाग देंगे, तो मैंने भाग दिया था, तो ये आपका आएगा 1.65 के करीब आएगा। जब 9.9 में 6 से भाग देंगे तो 1 और ऊपर आएगा आपका 10 के पावर -19। ये इतना जूल आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आपका इतना जूल आएगा। हम वोल्ट में लाना है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1.65 10 के पावर -19, और इसे हम 1.6 देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो आप भाग देना जानते हैं, और जब भाग देंगे तो ये आपका आएगा 1.03 के करीब। से 10 के पावर -19 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ तक मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नोट क्या करेंगे, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूँ। ठीक है बेटा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 16 है, जो कि बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आंसर जूल में देना है। क्या है क्वेश्चन कि किसी धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन, फिर कह रहा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन को धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आपतित हो रही है। ठीक है, तो ये आपतित फोटॉन की ऊर्जा है। तो आइए हल करते हैं। हल में हमने कहा कि कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चूंकि अंतर जूल में लाना है तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 जूल होता है, तो हम 2.5 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखेंगे 1.6 10 के पावर -19 जूल। और फिर हम ये फोटॉन की ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा ये आपका दिया हुआ 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे भी हम जूल में बदलेंगे तो 6.6 1.6 गुणे जूल। तो हमें निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होता है, उसकी ऊर्जा दो जगह खर्च होती है। एक कार्यफलन में, कार्यफलन मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए है, तो एक तो यहाँ खर्चा हो जाएगा। दूसरा कहाँ जाता है, निकले हुए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में, तो यहाँ हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक का मान क्या है, ई का मान हमारे पास 6.6 समथिंग ये लिखा है, तो ई का मान हो जाएगा 6.6 और इंटू 1.6 10 के पावर -19 बराबर डब्ल्यू का मान कितना है 2.5 गुणे 1.19 और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आ जाएगा, 1.6 10 के पावर -19, ये पूरा पार्ट घट जाएगा, 2.5 1.6 10 हम देख पा रहे हो, तो 1.6 10 के पावर -19 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 6.6 माइनस 2, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, या पहले इसको देख लेते हैं। 1.6 10 के पावर -19 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4.1। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये आपका लगभग 6.56 19 जूल, 6.56 10 के पावर -19 जूल। एक बार देख लें, ठीक है देख लें, और तो यहाँ तक आप देख लें, लिखने की जरूरत नहीं, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन हम लगाते हैं। ओके।